हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रात को 8 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो आप सभी लोग रात को 8 बजे क्लास में लाइव प्रीमियर पर आ जाया कीजिए। अभी हम लाइव प्रीमियर चला रहे हैं, कुछ दिनों बाद लाइव भी स्टार्ट करने की व्यवस्था कर रहे हैं, हम सेटअप पूरा बना रहे हैं। तो ये क्लास हमारी 8th है। आज कौन सी है? 8th क्लास हम लेके चलेंगे। तो ये आपकी क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये साधारण ब्याज की क्लास चल रही है। इससे पहले हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करा दिया है और परसेंटेज परसेंटेज हमने कंप्लीट करा दिया है, दोनों को कंप्लीट करा दिया है। और जिसकी लिंक जो है, मतलब हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसकी जो लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो किसमें मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक से प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। हमने सिंपल इंटरेस्ट की भी जो प्रीवियस वीडियो हो चुकी हैं, 7 क्लासेस हो चुकी हैं, उनकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो जो प्रीवियस वीडियोस हैं। तो ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका STET, UPTET और MPTET और रीट, और आपका है पेट, और आपका है UPSI और ऑल एग्जाम जिन सभी एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लास पसंद आएगी। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और लास्ट में आप कमेंट कर दीजिए कि आपको जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया है, उसका जो हम डाउट क्वेश्चन की वीडियो बनाकर क्वेश्चन सिंपल, जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारा फर्स्ट वीडियो में, के कमेंट था उस पर कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है समझ में नहीं आया है, तो उसकी वीडियो हमने बना दी है, उसको अपलोड भी कर दी गई है। तो आप उसको देख लीजिए, अभी अपलोड कर दी गई है, मतलब प्राइवेट है वो। तो किसी दिन हम उसको ओपन कर देंगे, तो उस दिन मतलब किसी दिन फ्री टाइम में उसको ओपन किया जाएगा। तो आप लोग उसको देख लीजिए, मतलब ऐसे हम शॉर्ट वीडियो के रूप में उसको बना के आपको दे दिया करेंगे। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको पास सबसे पहले पहुंचे। और अब चलते हैं हम आज के टाइप पे। जो सबसे पहले हम लास्ट टाइप लेंगे। लास्ट टाइप जो हमने लास्ट क्लास 7 में कराया था, टाइप टाइप कराया था हमने, जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो। तो क्या ज्ञात हो? मतलब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो। ये हमारा लास्ट टाइप था। तो इस पर सबसे पहले हम रिवीजन के तौर पर हम इसमें क्वेश्चन कराएंगे आपको, फिर आगे बढ़ेंगे आज के टाइप पर। तो लास्ट क्वेश्चन टाइप में पहला क्वेश्चन देखिए, 500 रुपये का 2 वर्षों के दो भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 कितना 2.5 रुपीज है, तदनुसार उनकी ब्याज दरों का अंतर कितना होगा। मतलब 500 रुपये है, उनका 2 वर्षों के लिए भिन्न भिन्न बैंकों से ब्याज प्राप्त प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है? 2.5 रुपीज है। तो हमें दरों का अंतर पूछना था। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, आपको न्यू पतला दिखाई दे रहा हो पॉइंट, तो आप इस अपनी जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको साफ दिखाई देगा, और फ़ोन को लेटा लीजिए जिससे कि आपको बड़ा दिखाई दे। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, ब्याजों का अंतर दे रखा है, ब्याजों का अंतर, ठीक है। तो ब्याजों का अंतर कितना है? 2.5 ईयर, कितना है? 2.5 ईयर दे रखा है, सॉरी 2.5 ईयर नहीं, 2.5 रुपीज़ दे रखा। क्या है? रुपीज़।
रुपीज़, ठीक है। और समय दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है, ठीक है। और जो मूलधन है, मूलधन दे रखा है आपको P, कितना है, 500 रुपीज़, कितना, 500 रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। कितना है, 500 रुपीज़ है। तो आपको 500 रुपये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ब्याज दरों का अंतर। तो हमें अंतर निकालना है ब्याज दरों का अंतर, ब्याज दरों का अंतर हमें निकालना है। तो हमें आर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मतलब अंतर मतलब आर ही का लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर इनटू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा समय, कितना मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना है, 2.5, कितना है, 2.5 है, इंटू हमें 100 है, अपन मूलधन कितना है आपका, 500 है, कितना है, 500 इंटू समय कितना दे रखा है, 2 ईयर है। तो कितना हो जाएगा ये आपका 250 हो जाएगा, कितना, 250 अपॉन 1000, जीरो से जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा, 1/4, कितना हो गया, 1/4। तो दर कितनी आ जाएगी हमारी, आर बराबर 0.25, कितनी आ जाएगी, 0.25, कितना है, 25%, कितना हो गया हमारा, 0.25% हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया, 0.25% हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए दोबारा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ब्याज दरों का अंतर 2.5 रुपये दे रखा है, ठीक है। और समय दे रखा है हमें 2 वर्ष, और मूलधन हमें दे रखा है 500 रुपये। ब्याज दरों का अंतर पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, ब्याज का अंतर गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो ब्याजों का अंतर कितना है, 2.5 इंटू 100/500 इंटू 2, तो 250 अपॉन 1000, तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.25%। तो कितना आ गया हमारा, जो है दर कितना आ गया, 0.25% हमारी क्या आ गई, दर आ गई। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि हमको ये क्वेश्चन यहाँ से समझ में नहीं आया है, हम आपको दोबारा बता देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 बराबर राशियाँ क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज का अंतर 56 रुपये था। उधार ली गई राशियाँ थी, तो हमें क्या बताना है, उधार ली गई राशियाँ बतानी है। तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन, देखिए देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमें राशि निकालनी है, क्या निकालनी है, राशि मतलब मूलधन निकालना है, पी हमें निकालना है। देखो समयों का अंतर दे रखा है, हमें सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं, ठीक है। तो हमें मूलधन निकालना है, मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, ब्याजों का अंतर इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, समय इंटू मतलब समयों का अंतर होगा ये, ठीक है, समयों का समय का अंतर, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, दर हो जाएगा, क्या हो जाएगी, दर, ठीक है। तो ब्याजों का अंतर कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है ब्याजों का अंतर, 56 रुपये दे रखा है, कितना 56 इंटू समय कितना है, सॉरी 100 दे रखा है, समयों का अंतर
3 - 2 हो जाएगा, इंटू दर हमारी कितनी दे रखी है भाई, 8% दे रखी है। तो क्या हो जाएगा 56 इंटू 100, 1 इंटू 8, 8 7 या 56। तो हमारा जो मूलधन है, मूलधन मतलब पी, कितना हो जाएगा आपका 700 रुपीज़, कितना हो जाएगा 700 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन कितना आ गया हमारा 700 रुपये, हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मतलब उधार ली गई राशि कितनी थी, वो 700 रुपये थी। देखिए क्वेश्चन को एक बार पुनः देखिए, हमें ब्याजों का अंतर दे रखा है 56 रुपये, ठीक है, कितना है 56 रुपये, गुणा 100 था, और समय कितना है 3 वर्ष और 2 वर्ष, और दर 8%। तो जब हमने इस फॉर्मूले में रखा, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसमें जब रखा तो हमारा कितना आ गया 700 रुपये, हमारा आंसर आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड हमारे समझ में नहीं आया है, तो उसकी हम शॉर्ट वीडियो में आपको बना के दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे चैनल पर ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से एक, क्या है, एक आय कर मतलब ए से आय कर देता है, कितना आय कर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75 हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय जो है 48 रुपये कम हो जाएगी। तो उसकी पूंजी ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है, पूंजी ज्ञात करनी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप बस देखते जाइए। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन देखिए, हम सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट करते हैं आयकर, ये ऐसे ही होगा। ये तो क्वेश्चन आयकर देने के पश्चात, देने के पश्चात बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, पश्चात व्यक्तियों का क्या है, व्यक्तियों के पास 100 रुपये थे, कितने थे, व्यक्तियों के पास 100 रुपये, कितने थे 100 रुपये थे, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, आयकर देने के बाद शेष राशि निकालते हैं, ठीक है, आयकर देने के बाद शेष राशि, शेष, देखिए राशि क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए, ब्याजों का अंतर का अंतर इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए दरों का अंतर इंटू हो जाएगा आपका समय, क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटू 100 अपॉन 4 - 3.75 इंटू हमारे पास समय कितना है भाई, समय हमारा है 1 ईयर, मतलब वो कह रहा है प्रति वर्ष, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4800 अपॉन 0.25, अगर हम इसमें 100 का ऊपर मल्टीप्लाई और 100 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 4800 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 25, जब 25 से इसे कट करेंगे तो 4, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4800, तो कितना आ जाएगा हमारा 19200 रुपये, कितना आ जाएगा, अभी ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं, अभी आप नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ठीक है। तो पेज पे नेक्स्ट पे बताता हूँ, तो इसमें देखिए क्योंकि जो है व्यक्ति जो है 4 पैसे प्रति
रुपए की दर से आयकर देता है। क्या देता है? आयकर देता है। दे रहा है ना वहां पर, देखिए ये दे रहा है 4 पैसे की दर से आयकर देता है। तो कितने की देता है? देता है। अतः क्या करेंगे? अतः वह 4% आयकर देता है। आयकर देता है। कितना देता है? 4% आयकर देता है। तो इसलिए जो पूंजी का कितना है? पूंजी का मतलब आयकर दे रहा है तो बचा कितना आ रहा है? 96%। तो क्या हो जाएगा? पूंजी कितनी है? बराबर कितने के? 19200 इतनी ही थी। तो क्या हो जाएगा? पूंजी इंटू कितना हो जाएगा? 96/100 इक्वल कितना हो जाएगा? 19200। देखिए 96 से कितने टाइम कट जाएगा? 200 टाइम। तो पूंजी बराबर कितना हो जाएगा आपका? पूंजी बराबर 200 इंटू 100। तो पूंजी कितनी आ गई? 20,000 रुपीज़। कितनी आ गई? 20,000 रुपये आ गई। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लीजिए इसको, तो डाउट नहीं रहेगा। हमें क्या कह रहा है? आयकर देने के पश्चात जो व्यक्तियों के पास x रुपए थे, हमने क्या किया? मान लिया है। आयकर देने के बाद शेष राशि जो है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ x लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ब्याजों का अंतर इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? दरों का अंतर इंटू समय हो जाएगा। तो क्या करें फिर हम? सॉरी, तो 48 है हमारा अंतर इंटू 100/4 माइनस 3.75 इंटू 1 है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 19,200 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 19,200 रुपीज़। तो देखिए फिर कह रहा है क्योंकि 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर देता है। वह कितने की देता है? 4 पैसे प्रति दर से देता, अतः वह 4% आयकर देता है। तो पूंजी का कितना हो जाएगा? 96%। किसके बराबर हो जाएगा? 19,200 रुपीज़ के। तो पूंजी कितनी हो जाएगी? पूंजी इंटू 96/100 इक्वल टू 19200। तो पूंजी हमारी 20,000 निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20,000 निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो हम आपके क्वेश्चन को डाउट लेंगे और आपको दोबारा बता देंगे। तो अब चलते हैं हम आज के टाइप पर। तो टाइप है हमारा न्यू टाइप। जो टाइप है आज का टाइप कह रहा है जब धन T1 वर्ष में अपने का N1 गुना तथा T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए। तो कितना हो जाए? N2 गुना हो जाए। तो इसका पहले कंसेप्ट देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक सेकंड पानी पी लेते हैं। चलो देखिए, इसकी पहले हम बेसिक क्लियर कर देता हूँ, रूपरेखा बना देता हूँ इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए यदि कोई धन T1 समय में N1 गुना तथा T2 समय में N2 गुना हो जाए। कितना हो जाए? N2 गुना हो जाए। तो देखिए क्या होगा, हमें T बराबर क्या होता है ये आपको पता ही है, N-1 इंटू कितना है? 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? R से करें, ठीक है। तो देखिए T बराबर कितना हो जाएगा आपका? T1 बराबर N1 - 1 इंटू
100 अपॉन आर, ठीक है, और नंबर इसे 1 दे दें, और T2 बराबर कितना हो जाएगा, N2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, आर। नंबर 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 से पूरा मैं आपको डेरिवेट करके बता रहा हूँ, भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, आर अपॉन N2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, आर। तो देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, तो आर से आर कट जाएगा, तो T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन N2 माइनस 1 इंटू 100, और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला बनकर आ गया। ये हमारे इसी फॉर्मूले से ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यदि हम सबसे पहले क्या बनाया था, यदि कोई धन T1 समय में N1 गुना तथा T2 समय में N2 गुना हो जाए, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है T बराबर गुना वाला फॉर्मूला होता है T बराबर N माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर से। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर, नंबर 1 कर दिया, और T2 बराबर N2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन आर, ये क्या कर दिया, समीकरण 2 बना दिया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या किया हमने, भाग दिया, तो भाग दिया तो क्या बन के आ जाएगा हमारा, आर से आर कट हो जाएगी, और 100 से 100 कट हो गया, तो T1 अपॉन T2 बराबर क्या हो गया, N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि कोई जो धन है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, देखिए देखिए 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ठीक। ये क्या है, T1 है, ये क्या है, N1 है, और यहाँ पर हमें पता नहीं है कितना हो रहा है, फिर 5 गुना हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, N2 है, और ये क्या है, T1 हो गया, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। T1 कितना है, 5 अपॉन यहाँ हमें T2 पता नहीं है, तो इसको T2 ही रहने दें, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन T2 बराबर 2 अपॉन 4, 2 से 2 टाइम, तो क्या हो गया, बराबर 1 अपॉन 2। तो T2 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन 2, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 10 ईयर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया हमारा, 10 वर्ष निकल के आ गया, कितना आ गया, 10 वर्ष निकल के आ गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा था 5 वर्ष में वह 3 गुना हो रहा था, और दूसरा जो है वह कितना हो रहा था, 5 गुना हो रहा था। T2 समय में कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है T1 इक्वल टू एन, T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो T1 हमारा 5 था, N1 हमारा 3 माइनस 1 हो गया, T2 हमको निकालना था, 5 माइनस
1, तो 2/4 तो कट करके कितना आ जाएगा 1/2, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया समय, कितना आ गया समय, T2 बराबर 10 वर्ष हमारा आंसर आगे कितना आ गया 10 वर्ष। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं का 1.5 गुना तथा उसी दर से कितने वर्षों में स्वयं का 2.5 गुना हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, तो क्या है 6 वर्ष में कितना हो जाएगा 1 तो कितना गुना हो रहा है 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। और T2 वर्ष में कितना हो जाएगा 2.5 गुना हो रहा है, ठीक है गुना, ठीक है। तो हमें निकालना है T2, तो फॉर्मूला होता है T1/T2 बराबर n-1 अपॉन हो जाएगा, मतलब n1-1 तो n2-1, तो T1 कितना है 6/T2 बराबर n1 कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1 अपॉन 2.5 माइनस 1। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6/T2 बराबर 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, अपॉन जब होगा कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/T2 इक्वल टू 5 अपॉन कितना लिख सकता हूँ 15, तो ये क्या हो जाएगा तो देखिए 15 हो गया, तो 5 3 जा 15, तो कितना हो गया 1/3, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 18 ईयर, कितना आ गया 18 वर्ष आंसर आ गया, कितना आ गया 18 वर्ष। आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में 6 वर्ष में 1.5 गुना और T2 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है, कितना हो जाता है 2.5 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है 2.5 गुना हो जाता है, ठीक है। तो T1/T2 बराबर n1-1/n2-1 लगाया, तो 6/T2 बराबर 1.5 माइनस 1/2.5 तो 0.5/1.5 जब हमने 10 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया, यहाँ पे भी 10 का कर दिया, यहाँ पे भी 10 का कर दिया, तो क्या हो जाएगा 5/15 हो जाएगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 3 जा 18 ईयर हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 18 वर्ष आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी का दुगुना तक हो जाती है और कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन एक एक बार ही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए T1 कितना दे रखा है 20 और T2 हमें निकालना है, N1 हमें 2 दे रखा है, N2 हमें 4 दे रखा है, ठीक है। तो T1/T2 बराबर N1-1 अपॉन N2-1, तो T1 कितना हो जाएगा 20/T2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 2-1 अपॉन कितना हो जाएगा 4-1, तो क्या हो जाएगा 20/T2 बराबर 1/3, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 60 ईयर, T2 कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो गया 60 वर्ष हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया 60 वर्ष आ गया। देखो T1 कितना दे रखा है 20 वर्ष दे रखा है
और N1 दे रखा है 2, N2 दे रखा है 4, T2 निकालना है। तो T1 अपॉन T2 बराबर क्या होता है, N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो 20 अपॉन T2 बराबर T2 माइनस 1, 2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। तो 20 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन 3। तो T2 कितना हो गया 60 ईयर, कितना आ गया T2 60 वर्ष है, कितना आ गया 60 वर्ष, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। हमें क्या है T2 ही निकालना है। देखिए सॉल्यूशन, T1 दे रखा है 5, T2 हमें निकालना है। N1 दे रखा है हमें 3, N2 दे रखा है हमें 5। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 बराबर क्या होगा हमारा N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो 5 अपॉन T2 बराबर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो 5 अपॉन T2 बराबर 2 अपॉन 4। तो कितना हो गया 2 बराबर 1 अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा देखिए 5 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 10 वर्ष, कितना हो जाएगा 10 वर्ष। आंसर कितना हो गया 10 वर्ष, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार और देख लीजिए। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, तो 5 वर्ष में कितना 3 गुना और कितने वर्ष में 5 गुना। तो क्या हो जाएगा कितना है T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो 5 अपॉन T2 बराबर 3 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5 अपॉन T2। ठीक है, और 2 अपॉन 4 तो कट करेंगे 1 अपॉन 2। तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 वर्ष आ जाएगा। हमारा कितना आ गया 10 वर्ष आ गया। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी तथा वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन देखिए, देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या रखा है, क्या क्या दे रखा है। देखिए T1 बराबर 20 वर्ष, N1 बराबर कितना है 7, T2 हमें निकालना है, और N2 कितना है 13, कितना है 13। तो हमें T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन क्या करेंगे N2 माइनस 1। तो T1 कितना है 20 अपॉन T2 बराबर 7 माइनस 1 अपॉन 13 माइनस 1। तो 20 अपॉन T2 बराबर 6 अपॉन 12, 6 टू या 12। T2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब अभी T2 एक साथ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या है 1 अपॉन 2। तो क्या होगा 20 अपॉन T2 बराबर 1 अपॉन 2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 20। तो T2 बराबर कितना आ गया 40 ईयर, कितना आ गया 40 वर्ष आ गया, कितना आ गया 40 वर्ष, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया 40 वर्ष आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए, T1 हमारा कितना है 20 वर्ष, T2 हमें निकालना है, N1 हमारा 7 है, N2 बराबर 13 है। ठीक है,
तो T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 20 अपॉन T2 बराबर 7 माइनस 1 अपॉन 13 माइनस 1, तो 20 इक्वल टू 6 अपॉन 12, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40, या कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 वर्ष हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में यही हमारे 4-5 क्वेश्चन थे और 3 क्वेश्चन प्रीवियस थे रिवीजन में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर भी दोगे आप लोग, और ये ऑफिशियल देव क्लासेज हैं, इस पर आपको PDF दे दूंगा मैं, दोनों PDF दे दूंगा, एक तो क्लास सॉल्यूशन वाली और एक क्वेश्चंस वाली। ठीक है, एक क्वेश्चंस वाली भी दे दूंगा, दोनों PDF आपको इस पर अवेलेबल करा दूंगा, और लास्ट जो क्लासेस की PDF है वो सब इसमें अवेलेबल हो चुकी हैं यहाँ पर 1.3 प्लस के। ठीक है, और आप सभी लोग नोट्स कोई भी कुछ भी चाहिए आपको इसी चैनल में आपको अवेलेबल होंगे, और इसमें जनवरी से लेके जनवरी 2021 से क्वेश्चन मैंने डालना स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर के, करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो आप इसमें पोल वाइज कर सकते हैं, मैं पोल वाइज डाल रहा हूँ, तो आप इसमें क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।